Article 11.9 Echo. The term echo is a behavior of sound wave by which it comes back to the listener after striking with an obstacle due to the wave reflection phenomenon. एको हमारे पास किसी भी साउंड वेव का ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी साउंड वेव प्रोड्यूस होने के बाद कहीं पर भी जाके किसी ऑब्स्टेकल के साथ रिफ्लेक्ट हुई, मतलब किसी चीज़ के साथ जाके टकराई और वापस अपने मीडियम में आई, और जहाँ कोई लिसनर खड़ा हुआ है उसको अगर वो आवाज़ आती है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एको है। वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आया उसको हम एको बोलते हैं। Like other waves, sound waves also bounce back from any nature of hard surface obstacle, like a bouncing of a rubber ball from the surface of earth or a wall. जैसे कोई भी वेव हो वो रिफ्लेक्ट होके जब वापस अपने मीडियम में आ जाए, जैसे साउंड वेव की बात करें तो वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद जब दोबारा लिसनर को आवाज़ आती है, इसका मतलब ये है किसी भी हार्ड सर्फेस के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद या ऑब्स्टेकल के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो एको है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बात करें कि कोई बॉल है, उसको जब हम थ्रो करें और वो जाके अर्थ की सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट होके या किसी वॉल के साथ रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, इसका मतलब ये भी है वहाँ पर भी एको प्रोड्यूस होगी। तो कोई भी चीज़ टकरा के जब वापस आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एको प्रोड्यूस होगी। So in general we can say that echo is a distant sound heard upon reflection. When sound wave is generated, then upon its reflection from any surface obstacle produce another wave which is separately heard from the original sound produced by the source of sound. The hardness level of the reflecting sound is not very high as compared to the original sound, and even it prolongs the sensation of listening of the original sound. एको हम कहते हैं कि एक ऐसी आवाज़ है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद हम तक पहुंचती है और वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे पास पर्सन है और वो कुछ भी बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ओरिजिनल साउंड है वो ट्रैवल कर रही है और वो किसी भी जाके ऑब्स्टेकल के साथ या किसी हार्ड सरफेस के साथ जाके रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जब वापस उसी लिसनर तक आती है तो वो हमारे पास एको कहलाती है। अब ये सोर्स ऑफ साउंड था और यहाँ से जो साउंड आके रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ओरिजिनल है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लिसनर को आ रही है वो हमारे पास एको कहलाएगी। पर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल साउंड है और एको है, इन दोनों का लेवल ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब इसका जो साउंड ऑफ लेवल है ओरिजिनल का और जो एको का साउंड लेवल है वो डिफरेंट होंगे, वो दोनों के सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एको जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है लिसनर तक, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा चेंज आएगा उसकी एनर्जी में, उसके लेवल में। Article 11.9.1 Necessary conditions for echo. Human ear can perceive sound waves within 0.1 second. This value shows that the two sound waves can be perceived if the time interval between them is 0.1 second. So it is clear that the time interval gap between the echo and the original sound is 0.1 second. ह्यूमन ईयर्स को कोई भी आवाज़ जो समझ आती है वो 0.1 सेकंड में आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो साउंड ट्रैवल कर जाते हैं, वो भी 0.1 सेकंड में। वो दो साउंड कौन से साउंड हैं? एक तो ओरिजिनल साउंड और एक एको जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है, वो भी 0.1 सेकंड टाइम लेती है। ड्यू टू अबव मेंशन इंफॉर्मेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड एज। अगर हमने किसी भी साउंड का डिस्टेंस फाइंड करना है और वो सोर्स ऑफ साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके एको आ रही है, तो अबव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जैसे उन्होंने कहा कि एको और ओरिजिनल साउंड दोनों ट्रैवल कर जाते हैं किस में 0.1 सेकंड में, इतने टाइम में दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे कानों तक आवाज़ आती है। तो इस अबव इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो टाइम हमारे पास 0.1 सेकेंड हो गया। तो डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2d। यहाँ पे 2d क्यों कहा गया है कि अगर हम एक साउंड की बात करते हैं जो प्रोड्यूस हो रहा है और जाके वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एको बन के किसी भी ह्यूमन ईयर या लिसनर तक आता है,
तो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाता है 2D। एक तो डिस्टेंस जाने का और एक रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आया, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस 2D हो जाएगा। तो यहाँ हम डिस्टेंस को D से डिनोट कर रहे हैं और वो किसकी इक्वल हो गया 2D। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास V, हम किसी भी मीडियम की बात नहीं कर रहे तो इसलिए V से डिनोट कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय एको इज T इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड, जो हमने ऊपर बात की थी अबव इन्फॉर्मेशन की। डिस्टेंस का फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन इक्वल्स टू 2D। डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास 2D है तो वो हो गया इक्वल, स्पीड हमारे पास V होती है जिसको हम सिंपल V लिख रहे हैं, और टाइम हमारे पास 0.1 सेकेंड। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा, 0.1 को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय 20। तो डिस्टेंस किसकी इक्वल हो गया V डिवाइडेड बाय 20। This result tells that the minimum required distance for production of echo is 1/20th multiply the value of the speed of sound. For example, the speed of sound in air is 332 meter per second. Then for the producing echo, the distance should be 16.6 meter. ये हमारे पास जो डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये रिजल्ट आ रहा है, वो हम लिख सकते हैं वी ई डिवाइडेड बाई 20 को वी मल्टीप्लाई 1/20th। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है 1/20th मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्पीड ऑफ साउंड ले रहे हैं एयर में, तो एयर हमारे पास मीडियम आ गया, इस मीडियम में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होता है 332 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.6 मीटर। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में है वो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, वो हमारे पास 16.6 मीटर में कवर होता है। तो हर मीडियम का अपना अपना होगा, जो जिस मीडियम का हम यूज़ करेंगे वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा।